ख़वातीन हज़रात, आज फिर आपके सामने मैं आफ्ताबियाँ चैनल को एंडोर्स कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का मेल बॉक्स पहली मर्तबा आफ्ताबियाँ पर चलेगा। आपको रंग बिरंगे ब्लूपर्स जो एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में से इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर वारदात के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत क्राइम शो भी इसी पे चलेगा। इसके साथ म्यूज़िक जो सीरियस भी है और नॉन सीरियस भी, रैप की शक्ल में। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ वो है सिटकॉम। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करें। 6 माह के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है। आई होप आप इसमें हमारी मुआवनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे दुबई की एक जेल में जहाँ पाकिस्तानी कैदी कैद काट रहे हैं। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? और भाई जी ठीक ठाक हो? आप कैसे हैं भाई जी? आप थ्रू आउट यहीं पे रहे हैं, इतने साल हो गए, आपकी सजा में कोई कमी नहीं हुई? नहीं नहीं, सजा आप पे बता लेना। मोटन चपेड़ मारदा मेरी सजा वज जांदी तेरी पाकिस्तानिया। ओए, क्यों मारा क्यों तुमने? मोटा तुम बेइज्जती तुम। वो मोटा कहंदे गुस्सा करदा। अगर तुमने अब उसे मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार तेरी मेहरबानी, अब भैया छाड़ दे इस गल नूं। क्यों क्यों? तुसी उन गुस्सा दवांदे ना, वो मैनू मार सी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सपोर्ट में बात कर रहा हूं। ओ मैनू तुम्हारी सपोर्ट नहीं चाहिए। भाई ब्रेक ले ले, क्योंकि मैं बेहोश होने लगा। पैनू रही है, रोना मेरा निकल रहा है। क्यों तुम्हारा रोना क्यों निकल रहा है? एवं ही। अच्छा पाजी, तुसी साडी सिफारिश नहीं करनी। नहीं नहीं, ये बड़ा प्यारा बच्चा है। ओ मोटे, ना ना ना, मैं प्यारा जरा नहीं चहेगा। मैं बदवाया बैठा है थे। साडी मेहरबानी, तुसी मेरी सिफारिश नहीं करनी। नहीं यार, इतना क्यूट है ये, बिल्कुल हमारे जफरी खान जैसा नहीं है। सर मैं लकी डियर तो भी पैड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये जफरी खान जैसा है। खबरदार अगर इसे मारा तो। एक मिनट, हाजा इनू का बाजा। बड़ा मसला की है, ये दसो मैनू जरा। और तुम्हारा गला क्यों खराब है? ओए मोटा मारदा ही इन्ना ते घट्टा उठदा है, ओ गले च पै गया। ओए बात सुनो, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम टीरे तो नहीं हो? हाजा अब्दुल रशीद तुम, हाजा ना हम ऐन कद चश्मत हन नजर कमजोर हल्ला। सर जी ताड़ी मेहरबानी, इनू ऐनक ना लवाओ, ये फिर सही जगह ते मारेगा सानू। अब ये बहुत बोलता है, बदतमीज है ये। हेलो हेलो। अच्छा, उसे मार के खुद सहलाने लगे। एक मुजरिम मारने तो बाद 2 दिन अस्पताल रहिंदा है। खड़ा रहा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं होया। हाजा मैनू तो जावन दे, मेरे पिंड ने तेरी मेहरबानी है। मैनू हाजा चवलुल दिपालपुर, हाजा बाबा उन बदीदुन, बीमारी उन दमा उन शदीदुन। यार ये कितना प्यारा है, ये जो जफरी खान जैसा नहीं, ये बहुत प्यारा है। एक मिनट है, अल्लाह पाक दी कसम सच्ची मुची मार दी। लो जी, एक कैदी ते फौत होने लगा जी। तानू क्या सी इनू ऐनक ना पवाओ। अच्छा तुसी नहीं हुण कहना जफरी खान का लगदा है। बड़ा वो जुल्म किए जा रहे, बार बार मारते हैं, तुम रोकते नहीं है। खान साहब मेरी बात तो सुन ले। तुम बात को हीट देते हैं यार। हम इतना मुश्किल जिंदगी गुजार रहे इधर। खान साहब, किस हकीम ने कहा था पंगा लेने को? पंगा लेने को कोडी वजह तो मारदा पे सारे नु, अन्नी दा बच्चा ना हो। अच्छा ये भी अन्नी दा बच्चा 2 मिनट बाद मैं डांसर बना देंदा। तो लगता है जेल चुंगी अमर संधू अल्लाह दी कसम। कोई फेस नहीं आपस में लड़न रहा। ये जो है ना, ये जहर लग रहा है। मैं तेरे को बता दो, इसे समझा दो, किसी बंदे पे तू शतन मत। क्यों मारे उसे? हैं? मत करो जुल्म। ओ पिया जे साडा सुल्तान रही। अगर अब तुमने इसको मारा ना। आपकी क्या कहानी है जो चक्की वाले भाईजान है? मेरी कहानी? हाँ जी। अपना भाई जी आओ, साढ़े सारे दी कहानी ये सुनांदा है। नहीं क्यों, ये क्यों सुनाता है? ये जरा चंगी तरह सुना लेंदा है। मैं बताता हूँ, असल बात ये है। हेलो। ये भाई उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में होता। की बकवास कर रहे हैं। मेरी कहानी शोले दी नहीं सुनानी।
और तुम क्यों बैठ गए हो? भाई इतनी देर कौन खलोवे, कहानी शुरू हो गई। यार सीरियसली बताओ, ये भाई साहब कौन है? भाई जब ये भाई यहाँ पे आया था ये ट्रांसजेंडर था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं असल में ट्रांसजेंडर के वीज़े ते आया सी। यार कैसे बेशर्म हो तुम। और कफील पक्का हो गया, तुहानू पता भाजी। ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਗਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਡੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ। आइंदा इसे मारा ना मोटे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। मैं भाई बताता हूँ, एक दफा मैं सड़क पे जा रहा था। यार कहानी तो उसकी सुनानी थी तुम। मैं उधर ही आ रहा हूँ भाई। दुबई से शारजा में बस पे बैठ गया, मैं के शारजा जाते हैं। जब मैं उधर शारजा पहुंचा हूँ तो मैंने देखा एक आदमी समंदर के किनारे बैठा है अकेला, छोटा छोटा रोड़ा पानी में फेंक रहे थे, टक 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 समंदर। मैंने कहा किसी सोच में गुम है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके पास गया, मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई कहाँ से आए हो? बस खान साहब हो गया। अच्छा जी, मेरा क्याफा है कि ये बंदा पाकिस्तानी नहीं है। 70 से 80% कन्विक्टेड जो लोग हैं खलीजी ममालिक में, वो उनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है। मोस्टली अफगान है। अफगान होते हैं वो, और ये भी उन्हीं में से मुझे लग रहा है। और तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है? उदेश तो मेरा जलालाबाद का है। क्या है जलालाबाद का? उदैश। उदैश मैं पैदा उधर हुआ ना। मेरी भाजी जो उदैश हुई ना, पूरे इलाके च कर्फ्यू लग गया। वो कहने इन्होंने घर के बाहर पोस्टर लाते गए, पुदैश नामंजूर। अगर तुम्हारी पैदाइश अफगानिस्तान की है तो तुम पाकिस्तानी किस तरफ से हो गए? मेरा शनाख्ती कार्ड लंडी कोतल का बना है। हाँ जी। यार ये देखो क्या बदमाशी है। पैदाइश तुम्हारी कहाँ की है? नहीं भाजी, पैदाइश नहीं, पुदैश। अच्छा, मैंने देखा ये जेल में ना कुछ मैनरिज्म नहीं है। क्या नहीं है? मैंने काफी सुना था कि भाई दुबई की जेल में चेयर्स पड़ी होती हैं, बेड्स लगे होते हैं, एलसीडीज लगी, कुछ भी नहीं है। देखिए हमारा कोई केस भी इतना बड़ा नहीं हुआ, उधर से हम ग्रुप्स लेके आए थे। ग्रुप्स क्या? फंक्शन के लिए। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾ ਸ਼ਾਨਨ और जनन। हाँ साडे नाल ज्यादती हुंदी पई है। तुम क्यों ग्रुप लेके गए थे? तुम्हें पता चलना चाहिए। भाजी सारियां नागी वालियां कुड़ियां लेके आ गया। वो हर स्टेप तो बाद एक डांसर व्हील चेयर ते आई सी, तो वो डांस भी व्हील चेयर ते करदी सी। भाजी ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਠ ਜੰਗਲੀ ਅਰਬੀ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ, ਇਹ ਭਾਈਆ ਹਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਸਨ। यार वो मेरा बीवी ने आना ते मिलने। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। बड़ा क्या बात ਤੇ है। ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। क्यों? ਇਹ ਅੰਨੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ। किसकी बात कर रहे हो? इसकी ये भरजाई ने लव मैरिज की। हाँ यार बहुत मोहब्बत करता था मैं भाई। ये भी तुरखम का रहने वाला है। हाँ जी, उत्थे भरजाई पटास बनाउंदी सी। हमारा आमने सामने घर था। हाँ जी, एक दूसरे ते मिसाइल सुटदे हुंदे सी। और तुहानू पता ਇਹਦੀ ਬਰਾਤ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਉਡਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਾ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। तो क्या करना था उसने? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੀ। शादी में चलाना था। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 7 बच्चे हैं हमारा भाई। एक मेरे बेटे का नाम जंगल खान है। हाँ जी, वो बांदरी जो है। यार क्या फजूल बातें कर रहे हो? बांदरी कबीला ना एक। एक मेरे बेटे का नाम मैदान खान है। ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆ ਬੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ये जो कबड्डी वाला? हाँ जी, हाँ जी। एक मेरे बेटे का नाम पहाड़ खान है। हाँ जी भाजी, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ अफसर हमदे पाए नु। हाँ मर ना जाना गिर के। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी, आओ बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? अच्छा, हर इस तरह का बंदा आके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही क्यों मुखातब होता? आप लोग बताइए, आप लोगों को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यार आप पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आए हैं? जी, मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ। अच्छा, पहली दफा तौफीक हुई है आपको। आप तो कभी शक्ल नहीं दिखाते थे। असल में ना आफ्ताब साहब, ये गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? इमरान खान के यहाँ बिल्कुल माफ़ी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर भाई आप लोगों ने अपने ऑफिस में बैठे रहना है
तो ये काम हम आउटसोर्स कर लेते हैं, आप अपने घर वापस आ जाएं। वैसे कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना है। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी सुहेल महमूद, अ वेरी प्रॉमिसिंग आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। अगर अब भी फॉरेन ऑफिस डिलीवर नहीं करता तो फिर रोज़े महशर ही डिलीवर करेगा, उससे पहले नहीं। यार साहब से पूछो मेरा बीवी किधर है। वो लेडीज अमला साथ लेके आ रहा है उन्हें। हाँ, ये देख रहे, ये तो एक कायदा है। वालेकुम अस्सलाम। I am good. How are you, Mr. Aftab? How are you doing? Very good, thank you. रजिया इधर बैठो। बैठो बैठो इधर, आप भी बैठ जाए, बैठे आप इधर। और रजिया कैसे है? ठीक ठाक है। मैं ठीक है, मैं खाना लाई हूँ। मेरी बात सुने, ऐसे मैं आपको खाना अंदर नहीं पहुंचाने दूंगा, पहले ऐसे ही खावांगे। तुम इसके साले लगते हो। फिर भी रोटी इतना दे। Yalla, stand up. Stand up right now. Do not interfere. मैं इस बाजी दी वजह तो फड़िया गया। Ah, shut up, you stupid idiot. चूरती थोड़ी तत्थी भी है। और गाल कटने तो पहले थूक सुटने लगी सी। अफरासिया, मेरे तुमको बहुत याद किए। मैं भी तेरे को बहुत याद करता, मैं तेरा बातें इन सबसे शेयर करता। वो प्यारा प्यारा याद है। और जब हम पहली बार मिले थे ना, उल्लू के पट्टे, ये बातें शेयर करने की नहीं होती, खच दी खच। टाई वाले जी बोले। जरा इन्होंने फरमाइश करो, अंदर केबल नहीं आ रही। केबल नहीं आ रही, तू फुफिया लाया। Do you guys have any complaint in the jail? वो ये कहना चाह रही कि कोई कंप्लेन है आपकी तो बता सकते हैं। बाजी है हाथी जो बहुत मारता है सारे नु। इसको चेंज ओवर करें यहाँ से। Yalla, not. इनको बाहर काट। This will not work. Come out. Come out right now. आ जाओ बाहर, मरेंगे। Yalla, you get inside. You get, yes. मैं अंदर आ जा। Yeah, that's your duty. Get inside. ये सारियां गल्लां पता क्यों हो रही हैं कि साडा सफीर आया, साडा अफसर आया तां। तो और क्या, कई सालों से आप लोगों ने इसकी शक्ल नहीं देखी होगी। हालांकि कितने को मसाइल चाहिए, आप विजिट तो करें, पता तो करें मसाइल क्या हैं, मामलात क्या हैं। तकरीबन 11,000 कैदी हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त फॉरेन जेल्स में हैं। जी सर। और ऑलमोस्ट 6,000 मिडिल ईस्टर्न जेल्स में। Yalla, now you've got a competent government in the history for the first time. मिस्र वाली साइड ते ना इंज विआह दा खुतबा हो रहा हुंदा। This guy is so stupid. He is so obnoxious, disgusting. रड़ जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, रड़ जा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ? ये एम्बेसी वाले अगर तो बेकसूर हैं, सिर्फ अदम पैरवी की वजह से सजाएं हो चुकी हैं, तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, सरकार की है, एम्बेसीज की है। लेकिन अगर नहीं, अगर जराइम वाकई कमिट हुए तो MBS ने साफ इनकार नहीं कर दिया था इस दफा। जी उन्होंने कहा जी जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं और वो भी हिनस क्राइम्स, उन्हें नहीं हम छोड़ेंगे और उन्हें वाकई छोड़ना चाहिए ही नहीं। सर जुबान की प्रॉब्लम है इत्थे, वो अरबी च गल करते हैं, साढ़े कई पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लगता वो की कह रहे हैं, वो एवं हाँ हाँ करी जाते हैं। काजी कोर्ट्स जो हैं वहाँ मुतरजम की सहूलत दस्तयाब है, हमेशा होती है, इसलिए सज़ा देते वक्त ये नहीं कि उन्हें अरबी ज़ुबान समझ नहीं आती। ऐसी खाम का सिर्फ बात छुपानी हो ना, हाँ जी, कि पीछे क्या कहेंगे लवाहिकीन, अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार, उनके सामने सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज पेश करना कि जी हमारी ज़बान की समझ नहीं आई, उन्होंने पूछा कि जुर्म तुमने किया तो इसने ऐसे ही कह दिया हाँ, क्योंकि इसे समझ नहीं आई थी। जी सर। इतने काके ना तुम हो, ना ये है, और ना तुम्हारे लवाहिकीन। सबको पता है कि तुमने कुछ किया है, तभी धर लिए गए हो ना। हाँ, कुछ केसेस में गलत फहमी की बुनियाद पे, ज्यादातर ओवरस्टे, और उसके बाद कफील के साथ नाल, क्योंकि कफील बदमाशी करता है, कफील पैसे मारता है, उसको अल्लाह मौका दे, वो ज़रा देखता है ना कि तगड़ा है, इसके पास 4 पैसे इकट्ठे हो गए हैं, सेविंग्स हैं इसकी, तो अब तो लोग कफील के तेवर देखते ही ना अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके सारा कुछ बैंक के ज़रिए, हुंडी के ज़रिए भेज के तो कहते हैं जनाब हम तो फुकरे हैं, हम पे केस कर दो, और फिर एम्बेसी से मिन्नत समाजत करते हैं। Yalla, time is getting over. Get up, lady. It's getting too late. मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, बाजी उठो। चलिए आइए मिसेस अफरा साहब, अब जाने का वक्त आ गया है, काफी हो गया। यही ਹੁੰਦਾ जे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ना कोई प्रॉब्लम हल होती, ना कोई मसला हल। तुम क्यों खड़े हो गए रास्ते में? Let's go, let's go. तारिक क्या हरकत? देखें बाजी, वो मेरे ग्रुप को मैसेज दे देना कि मैं इधर बहस कर रहा हूँ उनके लिए। अफसर साहब जी बोलिए, साडे मसले हल होने ने कि नहीं होने? हो जाएंगे, कह दिया तुम्हें बस। कब हो जाएंगे हमें भी तो बताए ना।
देखिए मैं बता रहा हूँ हो जाएगा, बाजू तो छोड़े ना। उश देखिए और सुन कितने जाऊँ ये निकाह लिखा दिए और रंगीले और आवे ना। एक मिनट इसको ना मेरा बाजू पकड़ाना प्लीज। फिर तो जाओ। वो देखो वो मर गया। मैनू लगता सी 2 साल होर अंदर है 2 साल नहीं 2 साल। बाबा वॉश करो। पानी हो जाओ जल्दी लो पानी बोलो जी। उठाओ 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 उठाओ। बाबा वॉश कर। क्या हुआ था तुम्हें? मैनू ना थोड़ी थोड़ी यार इस तरह ना करो ना, मजाक उड़ा रहे हो बाबे का। बाबा तेरे मदीना हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। मदीना हज़रात आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म दर्शन से लिया है। बशीर अहमद की कंपोजिशन है और गाया भी बशीर अहमद ने, जबकि लिरिक्स हैं B.A. दीप के। एज अ ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम ये मस्त नज़ारे। इठलाती ये शोख हवाएं, बहती नदियाँ चंचल धारे, चंचल धारे। हो खिलती कलियाँ उड़ते बादल, सच मानो ये सब है तुम्हारे, सब है तुम्हारे। जीवन भर के हैं ये सहारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम ये मस्त नज़ारे। कहती हैं रंगीन बहारें, दिल में प्यार के दीप जला लो, दीप जला लो। हो बन जाओ तुम मीत किसी के, और किसी को अपना बना लो, अपना बना लो। फूलों में है रंग तुम्हारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम ये मस्त नज़ारे।
सुपर सुपर। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि बीवी को मुलाजमत से निकलवाने के लिए हवाई जहाज हाईजैक करने वाले भारतीय शहरी को उम्र कैद की सजा। हेलो। हाँ जी। वाह। दसो ना गल की। ये इंडिया का वाकया है। एक अमीर आदमी था, ये ज्वेलर था, और हर अमीर आदमी की तरह ये कल्बी मामलात में थोड़ा सा परेशान था। और बीवी से शाकी था। बीवी से शाकी होगा, दिल फेंक भी था। तो इसने ऑन फ्लाइट एक खातून के साथ राह रस्म पैदा कर लिया। वाह वाह। वो एक एयरलाइंस में कोई अफसर थी। अब उसे एक प्रॉब्लम था अपनी बीवी के साथ। ये उसकी सेकंड वाइफ थी कि वो आमतौर पे मुंबई आती नहीं थी। मैंने कहा तुम मेरी बीवी हो और तुम आती नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कह रही मुझे अपने जॉब से बड़ी मोहब्बत है। वाह। ये कस्टमर केयर एग्जेक्टिव थी, तो ग्राउंड स्टाफ थी। उसने कहा मैं वहीं तैनात हूँगी जहाँ मेरी एयरलाइंस मुझे भेजेगी, तुम सेकेंडरी हो इस मामले में। इस पर बहुत दुखी था, बहुत परेशान था कि मैंने शादी भी की, झूठ भी बोला, दूसरी शादी की है। इट वॉज अ सीक्रेट मैरिज एक्चुअली, उसको पता ही नहीं था, वरना तो अनलॉफुल है इंडिया में। मतलब पोलिगमी इज नॉट अलाउड फॉर इंडियंस ओनली, नहीं फॉर एनी नॉन मुस्लिम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, इनके यहाँ पोलिगमी नहीं है। दूसरी शादी नहीं है सर? नो। नहीं तो ये जहाज हाईजैक करने की लोड़ सी। फिर इसने क्या किया, इसने एक साजिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये एयरलाइन से बंद हो जाए। उसने एक लेटर टाइप किया अपने लैपटॉप पे, अपने ही प्रिंटर से निकलवाया, जहाज में ले गया और टॉयलेट में रख दिया, और वहाँ से उठा के जाके उसने पायलट के हवाले किया कि देखें जनाब, इसमें तो लिखा है कि ये जहाज हाईजैक होने वाला है, तो ये तो बड़ा काम खराब होने वाला है, आपको पता ही नहीं। पायलट ने फौरन अहमदाबाद उतार लिया, क्योंकि इस तरह की थ्रेट को आप चाहें भी तो नॉन सीरियस नहीं ले सकते। तहकीकात जब शुरू हुई, उन्होंने कहा ये जिसने तुम्हें दिया है वो भाई साहब कौन है? जी वो भाई साहब ये हैं। तो तहकीकाती इदारे जब उन तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपके हाथ ये लेटर कहाँ लगा? उनके जी टॉयलेट में पड़ा था। टॉयलेट में पड़ा था। आप अब ये बताइए कि आपके पास प्रिंटर है अपने ऑफिस में? उनके जी मेरे पास है प्रिंटर। उन्होंने सबसे पहला जो क्रॉस मैच है वो इंक का किया, वही इंक उसके प्रिंटर में थी और वही इंक इसमें थी। वाह वाह क्या बात। ये वो कैलवरी फॉन्ट याद है ना? जी जी बिल्कुल। ये फोरेंसिक्स वालों ने अब तो इंतहा कर छोड़ी है ना। बाद में फिर उन्होंने कहा कि तुमने डायरेक्ट हो गए कि तुमने इस कदर शकील उर्दू में क्यों लिखा है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद आती नहीं है, ये शो करने के लिए कि किसी मुस्लिम का लेटर है। एक्चुअली दिस इज योर लेटर। फिर उन्होंने तीसरा हरबा ये इस्तेमाल किया, उसे लिखने के लिए कहा कि चीज़ें लिखो। ऐसे ही उसने वही गलतियां जो इस लेटर में हुई थी, वो टिपिकल गलतियां इसमें कर दी। क्या बात। तो फिर उसने बताया जी मैं चाहता था कि ये एयरलाइंस ग्राउंड हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, ताकि मेरी बीवी जिसके साथ मैंने इतना आउट ऑफ द वे जाके शादी की है, वो मेरे शहर में आबाद हो जाए, यहीं रहना शुरू करे, ताकि हम हंसी खुशी रहे। आप 2 दिन चला जाओ थे। अब देखो हुआ क्या कि जो लॉ बना है ना वहां पे नया एंटी हाईजैकिंग लॉ, उसका पहला केस ये है और उम्र कैद होगी। सर धर्मेंद्र भाजी ने भी तो की थी दूसरी शादी। हाँ जी, उन्होंने मुसलमान होके की थी भैया। हाँ जी। अच्छा जी। जी भाई गले नु की हो गया? वैसे वाकई ये बताओ तो सही, गले क्या हुआ था? सर कदी कदी गला बैठ जाता होता है। क्यों तुमने ऐसा क्या खाया? या तो तुमने जलेब खा के ऊपर से ठंडा यख पानी पी लिया, क्योंकि भवाना से जलेब बहुत आते हैं बड़े बड़े। देखो 943 आइटमां ने तुझे दसनी मैनू, या तो तुमने ये कर लिया होगा तो ये हो गया होगा। नहीं भाजी वैसे गले नु होया की? बाबू ਤੁਹਾਡੇ गले च की बस ਵੱਜੀ? नहीं भाजी वैसे गले नु होया की? मैं तेरे थप्पड़ मारना है। दस दो ना अल्लाह दी कसम, साह भी लेंदे हो, ओदी भी आवाज, साह दी भी आवाज आ रही। अच्छा मैंने लग रहा मैं नासर चन्योटी ना नहीं, नासर नागी ना बैठा। सर वैसे सजा बनती होगी जो मिली है। इसमें दूसरी शादी उसका जुर्म नहीं था, ये लेटर लिख के देना भी कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं था। जो झूठ बोल के इसने शादी की ना, वो बहुत बड़ा जुर्म था। उस बेचारी की लाइफ जो है
तुम उसके साथ खेले और दिस इज कार्मा। लेकिन सारे उम्र कैद की सजा तो गवर्नमेंट ने दी है। जो गल क्लीयर हो गई कि वो अपनी बीवी लिए कर रहे थे, फिर थोड़ी जी तो रियायत होनी चाहिए। ये दुरुस्त है बात आपकी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसे 5-7 साल बाद शायद गुलू खलासी हो जाए। और जनाब ये वक्त हुंदा सी मेरे दादाजी ने 3 शादियां की थी। चलो ठीक है, ओके, उन्हें मुबारक। ओके, हम जो बात कर रहे हैं ना जनाब, मैं दस रहा दादाजी जनाब पुलिस च रिटायर अफसर सन। तिन्ने दादियां कट्ठियां रहंदियां सी। सुबह तक नाश्ता एक दादी बनाती सी, 1 नंबर दादी। 1 नंबर तो 2 नंबर दादी क्या करती थी? 1 नंबर दादी नाश्ता बनाती थी जनाब। अच्छा, असी वैसे ज्यादा इंटरेस्ट जो ना 2 नंबर दादी च लै रहे। यार एक गुजरात का भी वाकया है जी, वो क्या? एक खातून ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने शौहर को अगवा कर लिया क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाह रहा था। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले डेट लाइन आरफ वाला की एक स्टोरी थी जी। एक खातून ने डबल केबिन भरी बंदों की वो लेके पहुंच गई थी। वो तेरी ये मजाल के तू घर छोड़ के जा रहा है। शौहर था उसका और घर छोड़ के जा रहा है। और सर वो शायर था, अदीब था। वो चपेड़ा मार रही थी, वो कोई शेर पढ़ रहा था। ठा तेरे कूचे से चला तो जाऊंगा, ठा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, वो पता मार क्यों रही थी इस जैसी शायरी पे। हाई जैकिंग से मुझे हमेशा वो फ्लाइट याद आती है जो हमारे यहाँ ये वाकया हुआ था। एयर मार्शल नूर खान, वन ऑफ माई हीरोज, पाकिस्तानी हीरोज में प्रॉबेबली मैं इनकी रेटिंग टॉपर्स में करता हूँ। जो 3-4 टॉपर्स है ना, नूर खान बहुत शानदार आदमी। तो ये नेगोशिएशन हो रही थी हाईजैकर के साथ। तो देखा कि जो हाईजैकर है वो अपने हाथों से कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा, क्योंकि उसका हाथ कांप रहे थे। तो उन्होंने उसे कहा भी कि भाई तू प्रोफेशनल नहीं है और तेरा वाह पड़ा हुआ है, इस वक्त तुझे नहीं पता कि इर्द गिर्द खुफिया वाले भी हैं, चिराट के ट्रेंड लोग भी आसपास फिर रहे हैं। तो बेस्ट तरीका है मेरे साथ नेगोशिएट करो, मैं निस्बतन ज्यादा फ्रेंडली हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जब गन निकाल के फायर किया तो इन्हें ये हिट हो गया, इसके बावजूद उसे पकड़ लिया। यानी हाईजैकर को दबोचने का ऐसा ड्रामाई वाकया शायद ही हुआ। इनके बारे में कोई फिल्म नहीं बनी या कोई ड्रामा नहीं बना। तौफीक की बात है ना, मौका था ये बड़ा शानदार। डेफिनेटली सर, तौफीक नहीं हुई तो ऐसी फिल्म जिसमें यूं यूं कर रहा हो बंदा, वो बना देते और सुपर हिट हो जाती। ये औकात तो वध वजन मोढ़ा, ओए एवें नहीं दईदा डिप्टी। हाँ। अच्छा, औकात तो वध मोढ़ा उस जगह पे था जहां वो गड्ढ फंसी हुई थी, मौला जट, और डिप्टी था जेल में। तुसी क्यों इन्ने एक्टिव हो? अच्छा नहीं, वैसे वाकई थोड़े जे पैसे च इन्ने खुशहाल किवें हो तुसी? हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 गार्ड्स ने। साईं, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो सांस सुनाओ क्या हाल है? A1 फर्स्ट क्लास। ये बताएं इन्हें क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? ऐसी चौल खा रहे हैं, सट्टा लगियां। नहीं, क्या आपको एक्सीडेंट हुआ है? कैसे हुआ है? और मुर्शद की आदत है तो बताइए ना। वो क्या आता था? बकवास पे करना, चुप कर, तुम मना किया। हम गाड़ी पे जा रहे हैं। पाजी इन्होंने कापी खोली है। कापी कौन सी? वार्डन ने हमें रोका था, वो हमसे कागजात मांगे, उसको बुक को जो है वो कॉपी कह रहा है। पता आप सवाल करें। वार्डन ने भी सानू मारे। तुसी मेरी पहली लुक नहीं देखी? हाँ नहीं, वाकई पहले तो बड़ा गेटअप था तुम्हारा। की दहशत सी मेरी, गब्बर सिंह लगते थे। इसने मैंने लित्र पाए ने ना। तुम्हें लित्र भी पड़े? तुसी लित्रा नहीं गल कर दो, मैंने तो ठुड्डे भी पाए ने। कैसा भी नहीं, किसने मारा है? हमें अवाम ने मारा है, सानू ऑडियंस ने मारा है। पब्लिक ने, पब्लिक जिन्होंने नहीं समझ आया सानू उन्होंने मारे हैं। पिछली महफिल च इन्होंने हजे सिर्फ ये किया उस्ताद शागिर्द से, पाजी पिछों दस्ती बम चले है। ओ यार रहते ही बकवास पे करें, तो पता है। पहला क्वेश्चन आज शाह साहब से पूछते हैं, ये बताइए कि अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया कप्तान ने। बिल्कुल। आप क्या तबसरा करेंगे? बाय द वे, आपको लगता है कि ये खान का फैसला है, अकेले खान का? ये फैसला डेफिनेटली खान का है, कप्तान का है। अच्छा, लेकिन इसको एंडोर्स किया है उन लोगों ने जिनकी तरफ आप इशारा करें। तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? एक बहादुरी का उसने स्टेप लिया है। आप साबिक वजीर आजम तो बहरहाल रहे हैं ना? बिल्कुल। क्या तबसरा करते हैं? और क्या बहादुरी की बात करते हो? हमने ये इससे भी ज्यादा बहादुरी की हुई है। रेमंड डेविस वाली?
रेमंड डेविस को इन्होंने भेज दिया वापस। उस वक्त भला वजीर खारजा कौन था? ये छोड़े, मुझे ये बताएं कि वजीर आजम कौन था, सदर कौन था, हुकूमत किसकी थी, पार्टी कौन सी थी? ये बात भाईजान डिप्लोमेटिक ये नहीं, इसका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक। चले छोड़ दे। उसामा बिन लादेन जी किसके दौर में उठाया गया था? ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨੂਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਐਂਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਫਿਕਰੇ ਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂ ਐਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰੱਖੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂ ਘੁੱਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਢੋਲਕੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। गिलानी साहब जेरी गाल उन्हें पूछियो तो दसो की वाली पूछिए। मुल्की मफाद अमेरिका इसको सामने रखते हुए आपने क्या किया था? आपको पता कितनी सुबकी हुई थी हमारी उसामा बिन लादेन वाले इशू पे? उठा के कब उठा के मारे मुझे, जितना आपको गुस्सा आ रहा। वो तो मुर्शिद लतीफा सुना सुना से फिर मार सुना। यार ये अपना दो एक वाकयात होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है हर। चलो मेमोगेट किसके दौर में हुआ? लो जी। अच्छा एकदम लाओ जी शुरू कर देते हैं लकी डियर की तरह। लाओ जी मेरे वीर जी, मैं कोई रेवड़ियां ते फुल्ले बेचने वाला नहीं, मैं कंपनी की मशहूरी वास्ते आया, मैं कंपनी में धक्के मार के कटिया। अच्छा और कोई हमारी हुकूमत की बुज़दिली आपको याद हो? मुंबई अटैक्स पे आपने जिस तरह रिएक्ट किया था, पता क्या कहा इन्होंने? क्या सर? प्रेसिडेंट साहब फरमाने लगे कि हम अपने DGISI को इंडिया भेजेंगे, वो वहां जाके अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। जस्ट लुक एट हिम। मैं तो हैरान था कि यू हैड द ऑडेसिटी। हमें लग रहा है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू ਲੈਣ ਆਏ। ऐसी गल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बोलन दो, मस्कीन आदमी बेचारा। आफे बोलने दो वरना फिर। नहीं ये ना करें। अच्छा मुर्शिद मेरे को गोली चल जानी जी। मुर्शिद मैं बहुत तपिया होया। आहो मुर्शिद एक अद्धी महफिल सानू रेस्ट भी दिओ मेहरबानी। मुर्शिद जब तक अगलियां ठीक नहीं होंदी फिर कर लेना। रोज जुत्तियां यार, रोज हर नंबर की जुत्ती सानू पाई। मैं पता नहीं बांदर किले का कैप्टन हाँ। भाजी मैं 12 किलो जुत्तियां बेच के आया, तुहानू पता किलो क्योंकि रल नहीं ना रही सी, तोल के बेचनियां पईयां। खुदारा एंटरटेनमेंट पे कोई सवाल करें, मैं रोज रोज नहीं आता आफताब, कोई एंटरटेनमेंट का पूछो। पिछले दीवार अपना ये वर्ल्ड म्यूजिक डे हा। रोते क्यों है? रोया नहीं, वो थोड़ा सा अटक जाता है। 21 तारीख को वर्ल्ड म्यूजिक डे था। ये अपने मुल्तान में ऐसी महफिल सजाई हमें। चंगा भला गाना बजाना हो रहा सी, ने कापी कढ़ ली, हदवाना मारे एक बंदे ने, एडा हदवाना ये वजह मुंह तो ठा, कुछ समझ ना आवे मुंह और हदवाना केड़ा है। मैं आधा घंटा ये मुंह तो ला खाता रहा। जी लोगों का काम है तनकीद करना, आप लतीफा सुनाइए। क्या कहने हो काज जी? टैंकी दी जल परी हुंदी। अच्छा जैसे पॉलिटिक्स पे बात कर लें। खुदा दा वास्ता एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बजट गुजर गया उस पे यार, बजट केड़ा एंटरटेनमेंट है? मैं बात करें ये हॉलीवुड पे कुछ मैं कहता हूँ। अच्छा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन? मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस मार्लन ब्रांडो। मार्लन मनरो। वन ऑफ अ काइंड ब्यूटी। उसके बाद हूँ तो बात तो बस ठीक है, इसका जवाब आ गया। और नहीं भाईजान, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हर एरा की ये अलग अलग फेवरेट एक्ट्रेस है मेरी। ये कौन सा एरा है? मेरे अवाइल जवानी के। 1853 की बात। उसके बाद क्लाउडिया कार्डिनाल। ओए होए होए ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੋਚ ਘੱਟਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੋਚ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਚਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ नहीं यार ना ही ऐसा। नहीं आज लतीफा नहीं होगा, इसलिए बेफिक्र हो। सॉरी माय बैड। हेलो ਹੁਣ ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। लग जाएगा 15 मिनट तक लग जाएगा। नहीं 15 दिन लगेंगे। लतीफा तो उन्हें सुनाना। भाई जी गल है, हाँ जी ये पंप तो मुक गया है, ठीक तुम तो सारी चीज़ों का इलम है, ये साइकिल वाला पंप चलेगा। लो मैं ठीक करूँ। लो बड़ी मेहरबानी। अच्छा इनकी कोई फिल्म याद है तो आपको? Once upon a time in the West। वाह भाई वाह। फिर The Professionals। क्या बात है भाई, ये कोई तो आपको याद है? सलमा हाइक। जीना लोलो ब्रिजिडा। जीना लोलो ब्रिजिडा भाई होरी करते की ने? शुक्र है कि ये अपना क्वेश्चन आंसर वाला, जिसको मैं मोस्टली ये बोरिंग समझता हूँ, वो सेशन खत्म हुआ, अब शुरू हो रहा है असल। लो जी तुझे नहीं ना हटना।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट भी की ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ मेरी दांत चाहिए दर्द हो रही है और आवाम की तरफ से भी बहुत ज्यादा वो कहा जाए। ऑडियंस की मैं गारंटी नहीं दे सकता। हाँ जी, ये जो बैठे हैं ये हमारे चूंकि अपने हैं, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। और ओकाशा, मेरा तो ये फेवरेट आइटम है आपका लतीफा। थैंक यू सो मच। बस ओकाशा आख देता है तो अपना गाल मुक गई है। नहीं हटना फिर, आज तो पाइयां भी सारे ने खुलियां जुतियां यकीन करो। मैं धमकियों में आने वाला नहीं हूं। आवाम से भी गुजारिश है, प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। लो जी आ गई लतीफा। मुर्शद वो जुत्ती लभदा पे भाई। कौन? नहीं मैं तो पैर से उस्ताद शगत से। रेडी? हाँ जी रेडी रेडी होते उस्ताद शगत से। बेटे ये बताओ कि वो कौन सा दरिया है जिसमें पानी नहीं होता? हेलो, दरिया का जिक्र थींदा पे। गोली मारो तो यार, उसको क्या ओसियन नहीं था। शुरू से आना पड़ेगा। नहीं शुरू तो होना पड़ेगा। उस्ताद शागिर्द से। बेटे ये बताओ कि ये वो कौन सा दरिया है जिसमें पानी नहीं होता? शाबाश शाबाश। शागिर्द रेडी रेडी रेडी। शागिर्द हसो ना प्लीज थोड़ी, बस तुसी साड़ियां चीकां सुनो। मुर्शद यार बहुत तत्ता है। मुझे तो भी बहुत तत्ते ने। मुखाओ कर लो, मार खाइए तो घर जाइए। अच्छा जी, शाबाश शाबाश, पांचते आओ पांचते आओ। उस्ताद ये हो गया मुर्शद। आज तो मैं पूरा करके जाऊंगा, आज ऐसे नहीं जाऊंगा। उस्ताद शागिर्द से। बेटे ये बताओ कि ये वो कौन सा दरिया होता है जिसमें ये पानी नहीं होता? शागिर्द शाबाश शाबाश शाबाश। उस्ताद जी वो दरिया जो कि मैप पे है। पंच 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 तो आ गई करो। मुर्शद मुक गया। हाँ लतीफा मेरे वालों मुक गया। ये लितर क्यों नहीं आंदे पे? पीछे से आ रहे हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन हज़रात, आज फिर आपके सामने मैं आफ्ताबियाँ चैनल को एंडोर्स कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का मेल बॉक्स पहली मर्तबा आफ्ताबियाँ पर चलेगा। आपको रंग बिरंगे ब्लूपर्स जो एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में से इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर वारदात के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत क्राइम शो भी इसी पे चलेगा। इसके साथ म्यूज़िक जो सीरियस भी है और नॉन सीरियस भी, रैप की शक्ल में। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ वो है सिटकॉम। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करें। 6 माह के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है। आई होप आप इसमें हमारी मुआवनत करेंगे।